हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ लास्ट के 15 डेज़ में कैसे हम लोग पढ़ाई करें, किन बिंदुओं पर फोकस करें, इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बिकॉज बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि बीपीएससी को लेकर के अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो थोड़े से वो पजल्ड हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है और क्या समझना है, उन्हीं 2-3 बिंदुओं पर बात करते हैं। ये एक हाल ही में हमारी एडुटेरिया की जो है टेस्ट सीरीज़ जो है प्रकाशित की गई थी, जो मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। इसी में ये ट्रेंड एनालिसिस जो है आपको पेश किया गया है। तो इस बुक में जो ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है उसी पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पिछले 4 वर्षों में किस तरह के प्रश्न पत्र आए हैं। जैसे हम लोग 60 to 62 की बात करते हैं, 60 से 62वीं बीपीएससी की परीक्षा की, तो मुख्य रूप से जो विषय हैं जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनका आपको ध्यान होना चाहिए। तो हिस्ट्री सबसे मेजर सेक्शन माना जाता रहा है शुरू से ही, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते रहे हैं। इसके अलावा राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी यानी भूगोल, साइंस सेक्टर से यानी तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, बिहार विशेष स्पेशल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, और मैथ के 10 प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से पूछे जाते रहे हैं। तो ये एक मेजर सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स एंड साइंस ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। इसके अलावा अदर सेक्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और टोटल 150 के अराउंड जो क्वेश्चन है वो इन्हीं विषयों से रिलेटेड होते हैं। ये कमोवेश हर एग्ज़ाम में लगभग देखा गया है। जैसे हम 63rd की बात करते हैं, 63rd बीपीएससी की, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट चीज़ें इसी प्रकार से एक एडजस्ट करती हैं, इसी तरह के 2-4 नंबरों का अंतर आता है, बट सब्जेक्ट जो है वो मेजर सब्जेक्ट यही रहते हैं। लेकिन 64वीं के बाद जो 65वीं का एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ा हम लोग अंतर देखेंगे। फ़िलहाल आपको हम 64 का दिखाते हैं कि हिस्ट्री मेजर सेक्शन रहा, करेंट मेजर सेक्शन रहा, साइंस एंड ज्योग्राफी में स्पेशली क्या होता है वो हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग एक ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उसको लेकर के। तो 65 बीपीएससी पर आते हैं, जो सबसे लास्ट बीपीएससी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट की है बीपीएससी ने। तो उसमें क्या देखने को मिला, क्या एक चेंजेस। हिस्ट्री में 2-4 नंबर कुछ कम किए गए, और साइंस जो कि 20 नंबर के पूछे जाते थे उसको बढ़ा करके 30 नंबर कर दिया गया था। तो मे बी पॉसिबिलिटी कि अभी जो 66 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी कहीं साइंस के प्रश्न अधिक न पूछ लिए जाएं। तो ऐसे में आपके लिए साइंस की तैयारी जो है वो थोड़ी फोकस्ड होकर के करना होगा। केवल हिस्ट्री और करेंट करने से नहीं काम चलेगा, तो आपको थोड़ा सा साइंस पे भी ध्यान देना है। करेंट हर बार मेजर सेक्शन होता है, इसलिए करेंट तो करना ही करना है। समसामयिकी की तैयारी के लिए जो है आपको पूरे तरीके से तैयार रहना है, ताकि आप इस 27 या 30 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से आप 25 स्कोर ज़रूर करें। और अगर यहाँ आप स्कोर करते हैं दैट मीन्स कि आप जो है प्लस में है। तो आइए बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री और साइंस के अलावा जो है करेंट अफेयर्स। ये 3 जो मेजर सेक्शन है इस पर आप लोगों को थोड़ा सा फिर से हल्का फुल्का रिवीजन जो है एवरी डे में करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी 15 दिन समय काफ़ी होता है। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपको दिन के समय का किस तरह से यूज करना है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग सभी विषयों के अध्यायवार यानी सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज विश्लेषण को करते हैं कि किस चैप्टर को फोकस्ड करना है। जैसे अगर बात करें हम लोग, तो जो हिस्ट्री है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के उन चैप्टर्स के नाम दिए हैं जिन चैप्टर से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर रिवीजन करना है तो इस चैप्टर्स के हिसाब से ही आप लोग रिवीजन कीजिए। जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन का रिवीजन ज़रूरी है, भारत में जो ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीतियाँ थी, खास करके इकोनॉमिकल जो पॉलिसी थी वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार पॉलिटिकल जो उन्होंने बदलाव किए थे भारत में वहाँ से प्रश्न आते हैं। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये कई बार मैच करने वाले, तो इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। 1857 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुधार में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनसे जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और गवर्नर जनरल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सबसे प्रश्न निश्चित रूप से आते रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का अधिवेशन, ये तो हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं।
कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो कौन से अधिवेशन में इसकी घोषणा हुई थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो जो आपके पास बुक्स हैं या वीडियोज़ हैं, इन चैप्टर्स को ज़रूर एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीज़न कर लें। इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाएं यहाँ से मैच करने वाले, ये पत्रिका किसने संपादित की थी, ये पत्रिका किस भाषा में संपादित होती थी, इस पत्रिका के संपादक कौन थे, इस तरह के निश्चित रूप से प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न संगठन, कौन से संगठन की निर्माण किसने की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, लाला हरदयाल ने किस संगठन का गठन किया था, इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में किसका गठन हुआ था, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ चैप्टर निश्चित रूप से क्लियर होने चाहिए कि मैं इनका रिवीजन कर सकूं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, इसी तरह से मिडाइवल हिस्ट्री, प्राचीन भारत, सभी की इसमें चैप्टर दिए गए। ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक एवं हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके काफ़ी कुछ जो है इस लास्ट मोमेंट पे ज़रूर देख लें। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो आधुनिक भारत से आते हैं। मध्यकालीन भारत से तो चैप्टर लिमिटेड है, लेकिन पॉइंट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ से भी आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके पास जो 15 दिन का समय है, उसमें समय कैसे आप बैलेंस करते हैं, या फिर आपने रिसेंटली इसको रिवीजन कर लिया है तो ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मूल रूप से जो सल्तनत काल है और मुग़ल काल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और मध्यकाल से ये ज़रूर करके जाए, मध्यकालीन जो कुछ रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, उसके लेखक, और मध्यकालीन जो कला साहित्य संस्कृति थी, जैसे वाद्य यंत्र से जुड़े हुए प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, या पूछ दिए जाते हैं ये चित्रकार किसके दरबार में रहता था, ये चित्रकला किसकी थी, तो इस तरीके से जो कुछ कल्चरल जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की बात करें प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के जो दक्षिण भारत का इतिहास है वहाँ तक से जोड़ करके प्रश्न आते रहे हैं। तो इन सभी के वीडियोस जो है एडुटेरिया के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप रिवीजन करना चाहते हैं कम समय में, तो अगर एक दिन अगर पूरा समय देंगे तो आप पूरा प्राचीन भारत के वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से रिवीजन आप कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री के थे। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो मैप पे ध्यान देना है, क्योंकि मैप से रिलेटेड जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री में मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैप पर एक बार एटलस को ज़रूर देख लीजिएगा और वहाँ से प्रश्न आते हैं, और जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ ये भी दिखाई देता है कि यहाँ किस एग्ज़ाम में यहाँ से कौन से प्रश्न, कितने संख्या में प्रश्न पूछे गए थे। अब जैसे नदी या और नगर बांध, यहाँ से 3 प्रश्न जो है वो लास्ट एग्ज़ाम में आए थे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर्वत पठार, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से आप अपने जो है क्वेश्चंस के एरिया को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख सकते हैं और उन चैप्टर्स को रिवीजन कर सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको भटकाव ना हो, इधर उधर की चीज़ों ना पढ़ें, केवल उन चीज़ों को पढ़ें जहाँ से अभी तक बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। इसको भी मत छोड़िएगा, सौरमंडल को, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि लास्ट 2-3 साल से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सौरमंडल एक बार रिवीजन करना तो बनता ही बनता है। आते हैं नेक्स्ट में, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यहाँ से भी आपको लगभग जो है 12 या 15 के करीब में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। इसके भी वीडियोज़ जो है आपको प्लेलिस्ट में एडुटेरिया के मिल जाएंगे। और एक बार बुक भी आप लोगों ने समय जिस तरीके से गुजरा है निश्चित रूप से रिवीजन किया होगा, और नहीं किया है तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसको ज़रूर रिवीजन कर लेंगे। और इसके चैप्टर्स जो है वो पूरी तरह से जो है दिए गए हैं क्रम से, तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है और आप इसे ज़रूर रिवीजन कीजिए। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी कहाँ से, तो पंचवर्षीय योजना जो है या फिर जो नीति आयोग है जो उसी का मॉडर्न रूप है, उन सभी से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कि हर साल बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए। इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था हो या राष्ट्रीय आय, भारतीय कृषि से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। और गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। इंडिया का आर्थिक सर्वेक्षण बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बजट ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का ट्रेंड एनालिसिस आपको जो है और चैप्टर एनालिसिस देख सकते हैं। विज्ञान की बात करें साइंस सेक्शन में, तो
जो भी सब्जेक्ट है, स्पेशली जो आपका फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था वो यूनिट चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो यूनिट चैप्टर से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए यूनिट चैप्टर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कौन सा मात्रा किसका होता है, इस तरीके से। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं, इन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ज़रूर एक नज़र देख सकते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री और बायो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न बहुत संख्या में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स आपने देखे होंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो वहाँ से देख लें, नहीं तो वीडियोज़ के माध्यम से देख लें, या लास्ट में लूसेंट के साइंस सेक्शन से भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बिहार स्पेशल ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी 15 से 17 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब बिहार स्पेशल में बिहार का हिस्ट्री भी जुड़ जाता है, बिहार की ज्योग्राफी से भी आ जाता है, बिहार की जनगणना से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 64वीं में मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था जनगणना से रिलेटेड, और उससे 4 प्रश्न जो है वो सीधे सीधे पूछ दिए गए थे। 65वीं में भी यहाँ से प्रश्न जो है वो 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सब आते हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार की हिस्ट्री बहुत सिंपल है, आप एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न की वीडियोस भी आपको अवेलेबल है। तो बिहार से रिलेटेड जो वीडियोस अवेलेबल है उनको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, काफ़ी आइडिया लगेगा और काफ़ी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो एक बार बिहार रिवीजन बनता है आपका। बात करें अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी या करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स से मैंने अभी बताया कि आपको जो है 25 से लेकर के 30 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 25-30 प्रश्न कम नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके रिज़ल्ट में। तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए आपको एडुटेरिया की करेंट अफेयर्स की बुक आ रही है, या फिर आपने पहले वाली बुक को पढ़ा होगा, तो वो आपने अगर एक बार पढ़ लिया है तो अब बचे हुए 1 सप्ताह के समय में आप एडुटेरिया की ये अपकमिंग करेंट अफेयर्स की बुक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें पूरे 1 साल के घटनाक्रम का जो है संग्रहण किया गया है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। लेकिन आपने अगर वो हमारा पिछला भी वार्षिकी पढ़ा है तो वो भी काफ़ी आपको यूज़फुल रहेगा, लेकिन इसको भी ज़रूर पढ़िएगा और पिछले वाले को भी पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे 1.5 साल तक के प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। हाँ, इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको करंट में पढ़ने हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, और पहले इन चैप्टर्स को पढ़ लें, फिर अदर चैप्टर्स जो आपको बचते हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो करंट के सेक्शन में आते हैं, और ये सारे बुक्स में अवेलेबल कराए गए हैं। तो इनको ज़रूर पढ़िए, और इनको पढ़ करके जो है हमें कमेंट में बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा था ये बुक। ये 1 से 1 दिनों में आपके बीच जो है दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। कल से ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो आपको 1 से 2 दिनों में पूरे बिहार और भारत के हर जगह पर जो है ये उपलब्ध हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये लास्ट मोमेंट में हम लोग तैयारी कैसे करें, क्या करें इन 15 डेज़ में, उस पे बात करते हैं। देखिए 15 डेज़ जब लास्ट समय आता है और 15 दिन आपका बचता है, तो क्या करना चाहिए। करने के लिए समय, जैसे कि आप अगर 8 घंटे पढ़ाई करते हैं और 8 घंटे समय देते हैं, तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, 4 घंटे और 4 घंटे। ये 4 घंटे जो है अभी 7-8 दिन तक आप कम से कम जो है नए चीज़ें या आपके जो बचे हुए सिलेबस के पार्ट है उसको पढ़ने पर आप यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स बताए, तो इनको आप PDF के माध्यम से, बुक के माध्यम से या वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ने पे खर्च करेंगे। और 4 घंटे करेंगे आप प्रैक्टिस कैसा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसका आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो जैसे आपको सेट प्रैक्टिस जो आया हुआ था एडुटेरिया का, इसको आप ज़रूर बना लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम से पहले। इसको अगर आप बना लेते हैं तो ये सेट प्रैक्टिस आप बना लीजिए। इसके अलावा आपके पास अगर घटना चक्र है जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसको बनाइए। स्पेशली उन चैप्टर्स का बनाइए जिन चैप्टर्स के नाम आपको इस ट्रेंड एनालिसिस में आपको दिए गए हैं, तो उसको ज़रूर बनाइए। अब उस चैप्टर्स को आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे तक पढ़ते हैं, तो फिर 5 घंटे मात्र पढ़ाई के लिए रखिए और बाकी 7 घंटे जो है वो प्रैक्टिस के लिए रखिए। कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर जो है आप तैयार होकर के जाते हैं एग्ज़ाम में। एक मेरा मानना तो ये भी है कि अगर आप PT के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है मतलब जितना अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव, जितने नए से नए ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, सबसे पहले उसको बनाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको नए क्वेश्चनों से डर ख़त्म हो जाता है
और फिर जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको हर क्वेश्चन अपना सा लगेगा कि हाँ मैंने इसे कहीं देखा है, मैंने इसे कहीं पढ़ा है। और फिर आपका स्कोर जो है वो 150 में आप 110, 115 तक जो है स्कोर कर पाते हैं। तो 110 स्कोर करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं से अच्छे संस्थान से जुड़े हुए हैं। घर पे ही आजकल इतने सारे सोर्सेज आ गए हैं कि सेल्फ स्टडी भी आजकल लोग बड़े ही जम के करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, पीडीएफ्स के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। तो कई ऐसे सोशल नेटवर्क साइट है जहाँ से तैयारी कराई जाती है, तो लोग अब सेल्फ स्टडी भी जम के करते हैं। तो ऐसे में आपको टक्कर जो है वो अब ये नहीं रह गया है कि हाँ आपको दिल्ली के स्टूडेंट को टक्कर देना है, आपको जो है पटना के स्टूडेंट्स को टक्कर देना है। अब गांव-गांव के बच्चों में अब सामर्थ्य है कि वो टक्कर दे सकते हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। तो आप भी जहाँ हैं वहीं आप अपना बेहतर करिए। आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो और बेहतर करके दिखाइए। और पीटी आप लोग क्रैक कीजिए। मेंस में एडुटेरिया की तरफ से आप लोगों के लिए विशेष पैकेज रहेगा, जिसमें आप लोगों के मेंस तैयारी को लेकर के जो है गाइडलाइंस दिए जाएंगे और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। इस बार भी 65वीं का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम लोगों ने फ्री और ऑफ कोर्स जो है मतलब पूरी तरह से फ्री निःशुल्क जो है मेंस की तैयारी लगभग पीटी पास करने वाले 2000 छात्रों को हम लोगों ने कराया है, और उन लोगों ने काफ़ी बेहतर जो है एग्ज़ाम लिखा है। और तो उसी तरीके से जब आप 66वीं में आप लोग पीटी पास करके आएंगे तो फिर आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाएगा जहां मेंस की तैयारी जो है वो निःशुल्क और काफ़ी सुविधाजनक आप लोगों को दी जाएगी। तो पहले आप लोग पीटी को जो है टारगेट बनाइए और कुछ अच्छा करके दिखाइए। तो ये लास्ट के 15 दिनों की हम लोग बात करते हैं। तो लास्ट के 15 दिनों में आपको क्या करना है, तो अपने समय में से आप जो 60% समय है वो प्रैक्टिस पे देंगे। आप इस तरह के सेट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और 40% जो टाइम है इसको आपको जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने पर देंगे। और यही दो चीज़ करना है, कुछ नया नहीं करना है। हाँ, इस 40% में जो करंट है उसको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जो मैंने बताया भी कि एडुटेरिया की करंट अफेयर्स की बुक आ रही है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपने प्रैक्टिस सेट अगर नहीं लिया है एडुटेरिया का तो ये भी ले लीजिए और इसको भी बना लीजिए कम से कम एक बार। इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ही इसके हर चैप्टर के जो है संशोधित आंसर की और वीडियोस जो है उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आप वहां से मिलान कर सकें। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम से पहले भी करेंट और अन्य वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पर भी दिए जाएंगे 15 दिनों तक। तो तैयारी में लगे रहिए और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।